तो ब्लैक एडम का ट्रेलर 2 फाइनली रिलीज हो चुका है, तो मैंने सोचा कंटेंट को क्यों ही जाने दूं और ब्लैक एडम और सुपरमैन का एक कंप्लीट शोडाउन बना दूं। तो बस यही ले आया मैं, इसीलिए आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम के फुल टू डेडिकेटेड वीडियो की। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो मूवीज के ऊपर होगा तो कैसे कर रहे हो, तो नहीं, मूवीज के ऊपर ये कंपैरिजन नहीं होने वाला है। ये कंपैरिजन पूरी तरह कॉमिक्स बेस्ड होने वाला है। हम ये देखेंगे कि सुपरमैन एंड ब्लैक एडम में ज्यादा पावरफुल कौन है, और अगर इनका बैटल होता है तो उस बैटल को जीतने के ज्यादा चांसेस किसके पास है। और हाँ, डेफिनेटली डीसीयू में जब ब्लैक एडम पूरी तरह आ जाएगा तो हम मूवीज के बेसिस में भी करेंगे, लेकिन तब तक कॉमिक्स के बेसिस से ही काम चला लो। और वैसे भी ये बैटल बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं यार। आप फटाफट से कैप के शुल्क को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब मार दो। तो चलो आ जाते हैं कंपैरिजन में। वैसे भी ज्यादा ओरिजिन वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर वेल नोन है। दूसरी बात, कंपैरिजन में ओरिजिन का कोई काम धंधा नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ पावर्स एंड एबिलिटीज एंड इनके कुछ फीट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन की। तो सुपरमैन के इस बड़े एस को देखने के बाद सबसे पहला जो मन में नाम आता है वो आता है इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का। सुपरमैन 200 क्विंटिलियन वेट को भी लिफ्ट कर चुका है, और एक बार अर्थ के इक्विवेलेंट वेट को भी इसने लिफ्ट किया था, वो भी 5 दिनों तक। ये गैलेक्सीज को ड्रैग कर सकता है, सिर्फ अपनी स्नीज से पूरे सोलर सिस्टम की फाड़ सकता है। मतलब हाँ, पूरा सोलर सिस्टम उड़ा दिया सिर्फ एक छींक से। और साला जब हम यहाँ पे छींक मारते तो बोला अपशगुन हो गया। खैर, इसके अलावा बंदे ने इनफाइनाइट वेट को भी लिफ्ट किया है। इसको फोर्स किया गया कि इस वेट को लिफ्ट करके दिखाओ, और सुपरमैन ने वो कर दिया। इसके साथ साथ ये सन के बीच से भी मूव कर चुका है, बट इसे सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन मत समझना। और इसके साथ साथ ये अपने पंचेस से ब्रेक कर सकता है यूनिवर्स के बैरियर्स को। एंड इस सुपरमैन की सबसे खास बात ये है कि इसके पाम्स यानी हथेलियों में बताई गई है ब्लैक होल की पावर। मतलब इसके पाल्म्स में ब्लैक होल तक की पावर है, जो बात इसे बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड कर देती है। और इसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीट कि इसने बस्ट कर दिया था बैरी बैंड्स ऑफ इन्फिनिटी को, जो अपने में ही बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और अगर हम इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो तुम लोगों को भी पता है यार कि इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द वेपन्स या अटैक्स का असर नहीं होता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई बंदा चोर बाजार से क्रिप्टोनाइट लेके आ जाए तो सुपरमैन को हरा सकता है। लेकिन एक सेकंड, चोर बाजार से लेके आया तो कुछ नहीं होने वाला। पता चला iPhone 13 के बॉक्स में नोकिया 3310 निकल रहा है। लेकिन ओवरऑल कमाल की ड्यूरेबिलिटी होने के बावजूद इसे क्रिप्टोनाइट से हर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इसे मैजिक से भी हर्ट किया जा सकता है। मतलब ब्लैक एडम और इसकी लड़ाई में अक्सर ये मैजिक से हार्म होते हुए दिखा है ब्लैक एडम के खिलाफ, फिर चाहे बात हो कॉमिक्स की या एनिमेटेड सीरीज की। और गलती से अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं तो ये फास्टेस्ट मैन अलाइव फ्लैश की स्पीड को मैच कर चुका है कई बार कॉमिक्स में, यानी बहुत ही ज्यादा तेज। और अगर इसकी हीट विजन की बात करते हैं तो ये भुट्टो को क्या, पूरे अर्थ को ही भुट्टे में कन्वर्ट कर सकती है। तो ओवरऑल तो मैं यही कहूंगा कि इस बंदे का जो लेवल है वो लिटरली नेक्स्ट लेवल है, और हमें नहीं पता कि इसकी ट्रू पावर्स अभी भी कहां तक है। लेकिन चलो बात करते हैं अपने दूसरे कैंडिडेट ब्लैक एडम की। ब्लैक एडम लाइटनिंग मैनिपुलेशन या वेदर मैनिपुलेशन को यूज कर सकता है, एंड इसका पावर चार्ट ये रहा। स्टेमिना ऑफ शू, स्ट्रेंथ ऑफ हर्षेफ, पावर ऑफ एमन, विजडम ऑफ जीव2, स्पीड ऑफ एन2 एंड करेज ऑफ मैथू। लेकिन इतनी औसम एबिलिटीज के बाद भी इसकी एक कमाल की एबिलिटी है कि ये मैजिक से इम्यून है। मतलब किसी भी टाइप की मैजिकल एबिलिटी का ब्लैक एडम के ऊपर असर नहीं होता, और अगर तुम करने जाओगे तो तुम्हारा ही कबाब बन जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके फीट्स को। सबसे पहले तो इसने सुपरमैन को एकदम इजीली ओवरपावर्ड कर दिया था। इससे बड़ी बात कि इसने मार्शल मैन हंटर से फाइट किया है, वो भी टेलीपैथिकली, एंड ऑलमोस्ट उसे ओवरपावर्ड कर दिया था। अब देखो, मार्शल मैन हंटर डीसी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ है, जो बात तुम्हें पता ही होगी। लेकिन अपने ब्लैक एडम ने उसे भी नहीं बख्शा, एंड टेलीपैथिकली ही उसे टक्कर दी और ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया। इसके साथ साथ एक बार ये शज़ैम को भी ओवरपावर्ड कर चुका है। अब देखो, इन दोनों की फाइट कॉमिक्स में इतनी बार हुई है, तुम्हें ये कहीं भी गिरते पड़ते लड़ते भिड़ते मिल जाएंगे, कहीं गंदे नालों पे तो कहीं सुंदर पहाड़ों पे। बट एक बात तो है कि हाँ, दोनों लड़ते ही रहते हैं। ब्लैक एडम ने अपने सिंगल हिट से ही अल्ट्रामैन को ब्लीड कर दिया था, वो अल्ट्रामैन जिसकी ड्यूरेबिलिटी सुपरमैन के लेवल की बताई जाती है। इसके साथ साथ इसने शज़ैम एंड सुपरमैन से अब एक साथ फाइट किया है, पहले अकेले अकेले फिर एक साथ। दोनों टाइप पे अपने ब्लैक एडम ने पेला है दोनों को। एंड लास्ट एंड फाइनल के अपने ब्लैक एडम भैया ने जस्टिस लीग सोसाइटी के सारे मेंबर से लड़ाई की है। हाँ, वो बात अलग है कि यार सुपरमैन एंड शज़ैम यहाँ पे नहीं थे, बट हाँ, बाकी कैरेक्टर्स तो थे। और भाई कोई बच्चे नहीं है, ये सब भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे इस जस्टिस लीग सोसाइटी
सोसाइटी के मेंबर, लेकिन ब्लैक एडम ने ऑलमोस्ट उनकी भी फाड़ के रख दी। तो यह है अपने ब्लैक एडम के जलवे। अब कंपेयर करते हैं इसे सुपरमैन के साथ, ये देखते हैं कि इन दोनों की फाइट का विनर कौन होगा। अब देखो डीसीयू के बेसिस में तो कुछ नहीं कह सकते, जब तक ब्लैक एडम मूवी नहीं आती है डीसीयू के बेसिस में तो इनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, इसलिए चलो कॉमिक्स वाला ही कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पे सुपरमैन की कौन सी फॉर्म ब्लैक एडम से लड़ने आएगी, क्योंकि यहाँ लोंडे की एक दो फॉर्म्स नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म से ब्लैक एडम लड़ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर हम अपने रेगुलर सुपरमैन या नॉर्मल सुपरमैन की बात करते हैं तो आई डोंट थिंक कि ब्लैक एडम को वो डिफीट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा रीजन यही है कि जब भी इनकी कॉमिक्स में फाइट हुई है, यानी रेगुलर सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम की, तो उसमें ब्लैक एडम का पलड़ा भारी ही रहा है। एंड एनिमेटेड सीरीज में भी तुमने ये बात साफ देख ली थी कि मैजिक की मदद से अपने सुपरमैन को किस तरह टॉर्चर कर रहा था ब्लैक एडम। मतलब हाँ, मैजिक सुपरमैन की एक वीकनेस है, तो इस वजह से उसने मैजिक से उसे बहुत ज्यादा तंग कर दिया था। लेकिन हाँ, वो लोग भी गलत है जो बस ये सोचते हैं कि सुपरमैन को मैजिक से ही डिफीट किया जा सकता है। नहीं, क्योंकि इसकी विल पावर भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। ये अपनी विल पावर की मदद से ही ब्लैक एडम से लड़ सकता है, वो भी घंटों तक। बट यार अगर मैं पर्सनल ओपिनियन कहूँ तो आई डोंट थिंक कि यार रेगुलर सुपरमैन डिफीट कर पाएगा ब्लैक एडम को, क्योंकि उसका पावर लेवल लिटरली बहुत ही ज्यादा है। मैजिक से वो भले ही सुपरमैन को डिफीट ना कर पाए, बट मैजिक से वो उसे बहुत ज्यादा थका सकता है या उसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट वो छोड़ सकता है। एंड देन ब्लैक एडम के पास उसकी स्ट्रेंथ है ही है, एंड और भी कमाल की एबिलिटीज है, जिससे वो डेफिनेटली सुपरमैन को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। बट अगर सुपरमैन अपनी रेगुलर फॉर्म में हो तो, क्योंकि अगर सुपरमैन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स आ जाए तब क्या होगा, मतलब मिल्कमैन सुपरमैन, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, या फिर अपना सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। तो देखो अगर हम इन सब कैरेक्टर्स का भी इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो भाई ये गेम तो यूनिवर्सल के मल्टीवर्सल से भी ऊपर लेवल की हो जाती है। तो डेफिनेटली इस टाइम पे सुपरमैन एकदम आराम से डिफीट कर देगा ब्लैक एडम को, क्योंकि यार ये सुपरमैन की लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स हैं। लेकिन हाँ, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो रेगुलर सुपरमैन डिफेंड नहीं कर सकता ब्लैक एडम को, बट उसकी मोस्ट पावरफुल फॉर्म कर सकती हैं। आई होप तुम्हें बैटल समझ आ गया होगा कि किस तरह से इनका बैटल हो सकता है। और हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि डीसीयू में अब फाइनली ब्लैक एडम मूवी आने वाली है, तो आने वाले सालों में हमें देखने को मिल सकता है डीसीयू में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन। और वैसे भी रॉक भैया है ब्लैक एडम, तो हम यही उम्मीद करेंगे उनसे। और हाँ, मूवी के रिलीज होने के बाद ही सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम का मूवीज के बेसिस में भी तुम्हें एक कमाल का कंपैरिजन मिल जाएगा इसी चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो। तो ऑलराइट गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो। बाकी अब तुम लोग अपना पर्सनल ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर शेयर करना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इस बैटल का विनर कौन हो सकता है। और अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर शेयर करना, अगर हमसे कुछ डिटेल मिस हो गई है तो वो भी। तो ये था कंप्लीट वीडियो, तो लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो और फटाफट से चैनल के मेंबर बन जाओ। And never forget, this is your superhero studios and you all are superheroes. Stand. So let's stand assembled.